जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। साइलेज हम इसलिए बनाते हैं कि मक्का में प्रोटीन थोड़ी कम है और कार्बोहाइड्रेट प्रचुरता में है। और जब हमारे पास दूध बनाने की फैक्ट्री में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है और ऐसी हमारे पास हरा है जिसमें पास्चर ज़्यादा है, तो साइलेज ही हमारा एक साधन है, और वो मक्का का। और मक्का का साइलेज जो है वो जो है खिलाने में सेफ़ है डंगर को, क्योंकि इसमें दाना आ जाता है, दूधिया दाना होता है तब काटते हैं ना हम। और दूसरा, इसमें फ़ाइबर आ जाता है, सिट्टा आता है ना उसमें जी, और सिट्टे के नीचे उसका पौधा आ जाता है। तो बाब आदि बंद और जो है सारा और सारे से जुड़ा हुआ सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, इसकी कमी आ जाती है। तो आप लोग समझो ये रोग निरोधक भी है। इसलिए सरदार और सरदारों के जो बड़े सरदार कनाडा में रहते हैं वो यही काम करते हैं। और जो मक्का का साइलेज है वो जानवर की बढ़ोतरी करता है। प्रतिदिन बछिया के भार में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और गाय का दूध बढ़ता है। देखिए, आने वाले समय में डेयरी का ही समय है। अब जो हमारे अभूतपूर्व गोपालक हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, पर आने वाला समय डेयरी का ही समय है। और बच्चे तब डेयरी में आएंगे जब हम उन्हें ये तरीके बताएंगे। खरीदने से बात नहीं बनने वाली। गो में गोपालक वही जो बांटा अपना खुद बनाए, हैमर मिल ले आओ, संगठन करो 15 10 15 आदमी, और सस्ते से सस्ता पर बिना फंगस लगा कच्चा माल लो मंडी से। एक आदमी मोटरसाइकिल में घूमता रहे हफ्ते, बारी बारी से हफ्ते का माल ले आए और अपना हिसाब से बांटा बनाए और अपना साइलेज भी बनाए। मैक्सिमम नुकसान ये होगा कि गड्ढों में जहाँ है वहाँ थोड़ी साइड में फफूंद आ जाएगी अगर पानी चला गया और थोड़ी हवा लग गई। वो एक बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा जब अच्छी तरह कूट के भरोगे उसे, मुकदर से और टायरों से दबा के रखोगे, पुराने टायरों से ट्रैक्टर के। और देखिए, और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और मीट खाना कम हो रहा है, पोल्ट्री खाना कम हो रहा है, तो नॉन वेज डाइट सिर्फ दूध ही बचता है। अगर बीमारियों से दूर रहना है तो दूध का कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में हार्ट दुखते हैं, तो भाई दूध की तो डिमांड बढ़नी है। और ये अमेरिका से दूध आएगा, नहीं तो आप बढ़ा लो। तो फ्यूचर जो है डेयरी का ही है। और आप मान लो कि हमें, खैर डाटा की बात नहीं मैं करता। अब देखिए, अब ये मौका आने वाला है 2020 के बाद, और ये मौका अगर आपने खो दिया तो न्यूजीलैंड और अमेरिका इस मार्केट को बुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है इस बारे में। और जो है ये मक्का जो है सस्टेनेबल है, और अगर आपने साइलेज अच्छी बना ली तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और जानवरों को आने वाले समय के अंदर भोजन की बहुत तगड़ी कमी होने वाली है, और साइलेज का ही टाइम आने वाला है। और आपको अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है भारतवर्ष में, देखिए, और हो रहा है, आप ना करो पर हो रहा है, चुपचाप लोग कर रहे हैं। और ऐसे लोग कर रहे हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचते, वो अपने आप कर रहे हैं। और ये जो डाटा मिल रहा है उससे सर्च करके, खैर नहीं हो, पॉलिटिकल बातें नहीं बोलता मैं। अब देखिए, जो आपने हरा चारा काटा है उसका कट के ख़राब हो जाएगा अगर आप उसका अचार नहीं बनाओगे, साइलेज नहीं बनाओगे। और मक्का की साइलेज सबसे बढ़िया है। और जो है कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जैसा कि भाई साहब ने पूछा था कि फ़ायदे हैं कि नुकसान है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर इसको हवा नहीं लगने देनी और फफूंद नहीं आने देनी, मॉइस्चर नहीं लगने देना। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, उससे अचार बनता है, खट्टा अचार। और मेज़ जो है, मक्का जो है, वो हाइब्रिड इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें यील्ड स्टेबिलिटी है। कट दर कट वो आपको स्टेबल आपको मिलेगी। आपको हेक्टेयर पर ड्राई मैटर हेक्टेयर जो है, पर हेक्टेयर ड्राई मैटर टनेज जो है एक हेक्टेयर में ज़्यादा एक ही तरह की मिलेगी आपको। मतलब ये नहीं कि कभी बढ़ गई कभी कम हो गई जैसे देसी में होता है अपने में। तो मेज़ हाइब्रिड में आपको मिलेगी प्रचुरता। और जो है मौसम का भी इस पर असर हाइब्रिड पे कम होता है। यानी कि जो खर्च पड़ता है प्रति किलोग्राम ड्राई मैटर पे मेज़ साइलेज में, वो स्टेबल है।
दूसरी क्रॉप्स में वो स्टेबल नहीं है, उसमें नरम ठंडा पड़ जाता है। और देखिए दूसरी बात ये है कि जब हम मक्का का साइलेज जो है उसको हम अच्छी तरह से कट्ठड़ भी बना के रख सकते हैं पॉलीथीन में बांध के, और वेदर प्रूफिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटाई उस टाइम आती है। और फीड सप्लाई हमको मिल जाएगी जब बारिशों के अंदर और कुछ हमें मतलब ये ख़राब हो जाता है, मिलता नहीं है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि रिप्रोडक्शन बढ़ती है, प्रजनन क्षमता बढ़ती है जानवर की, और आपकी खोपड़ी शांत रहेगी, आप ठंडे रहोगे। हरा चारा सारे टाइम तो मिलता नहीं ना, तो गड्ढा खोले और उसमें से चुपके से एक हाथ से साइलेज निकाली और हवा नहीं लगने दी उसको। वो निकालने में आप सीख लोगे, एक बार नहीं तो दो बार में सीख जाओगे। देखिए जो मक्का की साइलेज है उसको पूरी तरह से ढक के रखना है, सील करके रखना है, गोबर से मिट्टी से और तूड़ी का लेप करके उसको बिल्कुल चारों तरफ से सील, ताकि हवा और पानी अंदर ना जाए। और 1-1.5 फुट से ऊपर गड्ढा नहीं ऊपर आना चाहिए। और उसी इसकी जो है कई सीज़न तक आप इसकी क्वालिटी ले सकते हो, कई मौसमों तक। और अगर आपने इसमें हवा नहीं जाने दी और पानी नहीं जाने दिया, फफूंद नहीं लगने दी, तो ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। और देखो, दूसरा आदमी जो बना के बेच रहा है, तो आप क्यों नहीं मेहनत करते, आप क्यों नहीं बनाते? और जो है आपका बफर तैयार हो जाएगा, फीड बफर तैयार हो जाएगा आपके ठंडे गर्म मौसम के लिए, और फार्म पे आपका तैयार हो जाएगा। और जो है आपको सप्लीमेंट ख़रीदने की कमी आ जाएगी, खर्चा आपका हर महीने आगे लगने वाली लागत में कमी आएगी, और वही बचत है इसमें, और कोई आनी जानी नहीं है कि आप सोचो भैंस बांध लोगे तो आपके मिल्क की सीटी बच जाएंगी और लेबर आपने नमस्ते बाबू जी करेगी। तो जो है आपके गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर, एक बार काफ़ी खुल के बात हुई थी, मैंने एक पीएचडी थीसिस एनडीआरआई की भी डाली थी इसमें, कि बॉडी कंडीशन स्कोर के ऊपर, और जो है वो बढ़ जाता है। और दूध की ब्यांत जो है वो फीड शॉर्टेज को, फी चारे की हरे चारे की कमी को मुकाबला करके उसका ग्राफ नीचे नहीं गिरता जल्दी से। और पास्चर जो आपका हरा चारे का जो आपकी यील्ड है, पास्चर जो है वो कई महीनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं कि काटा और उस दिन तो दो रोटी लगी और तीन रोटी गल गई और उसमें फंगस आ गई और वो पड़ी रह गई, ख़राब हो गई झाड़ू में करके, और गोबर के साथ खींच दिया उसको, कूड़े में गिर दिया, नहीं, वो काम नहीं होगा। और आप जो है जनरली जब आप उगाते हो मक्का की साइलेज के लिए, तो 18 से 26 टन ड्राई मैटर पर हेक्टेयर जो मिल जाता है आपको। और आप जो है इतना किसी भी और हरे चारे से आपको ड्राई मैटर नहीं मिलने वाला जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और प्रोटीन की कमी हो। और जो है और भी इतनी कम कॉस्ट के ऊपर, इतनी कम लागत के ऊपर। और मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा की प्रति दर सबसे कम है इसमें, ऊर्जा पहुँचाने की दूध के लिए, दूध से ऊर्जा से ही दूध बनता है। तो मेज़ साइलेज ही एक ये तरीका है, जो कि मक्का का साइलेज, जो कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग शुरू कर रहे हैं, जो नए भाई जो कह रहे हैं कि भाई हम बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, क्यों ख़रीद रहे हैं, हमारे जैसे किस काम आएंगे। और जो चुपचाप बना रहे हैं उनको उनको ज़रूरी है कि वो भी ग्रुप में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आप खड़े हुए हो, मैं पड़ा हुआ हूँ, खैर नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं करता। देखिए अगर आप साइलेज नहीं बना रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा आप घसियारे हो। मतलब आप घसियारे का मतलब गाली मत समझना, घसियारे का मतलब है कि आप घास के ऊपर केंद्रित किसान हो। तो जो है अब अगर इसका मतलब कि आप अच्छे जो है घास के समन्वयन कर रहे हो घास का। और पर अगर आप साइलेज करते हो तो घास जो है और जो है जो है उसके साइकिल को तोड़ के आप जो दूध में मोखार आती है उसको आप रोक सकते हो। और आपके पैसे की, ग्राहक आपको एकदम पता है इसमें मुकार आ रही है, और जो घास पे और जो नहर के किनारे चराते हैं वो इस बात को समझते हैं। तो मक्का की साइलेज जो है उसमें पोटाशियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, सोडियम कम होता है, फास्फोरस कम होता है। तो जब आप मक्का की साइलेज खिला रहे हो तो आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि और दूसरी बात यह है कि जब जानवर दूध में हो तो मक्का की साइलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक चौथाई जो आप डाइट का है वो हिस्सा इससे बदल सकते हो, उसमें बचत कर सकते हो आप। मतलब 25 रुपये किलो का बचा के आप 4 या 7 रुपये किलो का दे के, पर सारा का सारा नहीं हटा सकते इसमें आप, सिर्फ एक चौथाई उसकी रोज़ की दिन की जो जो उसकी आवश्यकता है उसका एक चौथाई आप जो है मक्का के साइलेज से पूरी कर सकते हो। और आप में ट्रेस मिनरल की आपको चिलेटेड मिनरल मिक्सचर इसमें देना का प्रावधान है।
अब देखिए, जो मक्का साइलेज है वो अब मतलब कि कितनी जगह में बनता है। तो मान लो कि आपके पास जो है जो है खैर इस बारे में मैं बाद में आऊँगा कि जो हमारे पास मक्का की साइलेज है वो अ, बढ़िया है, क्योंकि जब हम मक्का काटते हैं और वो मक्का की मैच्योरिटी पर, उसकी प्रौढ़ता पर निर्भर करता है। और अगर आपने ठीक टाइम पे मक्का काटी है तो मिल्क, दूध के अंदर फैटी एसिड के ग्राफ में अभूतपूर्व इम्प्रूवमेंट आती है। अब सरदार जी, हिंदुओं का बड़ा बेटा सरदार है, हम वही है ना। हमारा बड़ा बेटा, हम गुरु महाराज को फौज के लिए, मतलब कि यवनों से बचने के लिए हम बड़ा बेटा देते थे, और वो कड़ा कंगा कुर्बान, मतलब याद करो ना, गुरुओं की बलिदानी को याद करो ना। गुरु महाराज बादशाही के, 10वीं बादशाही के पापा, 10वीं बादशाही के दादाजी, 10वीं बादशाही के दोनों साहबजादे, चारों साहबजादे, उनकी मम्मी जी, मतलब कि और आप अपने आप कहते हो कि भाई जो हमारे सिख साहिबान हैं पंजाब के, वो साइलेज में बहुत आगे निकल गए हैं, तो हाँ, आप पीछे क्यों रह रहे हो? उसका कारण यही है कि फैटी एसिड प्रोफाइल चेंज करनी है तो मक्का का साइलेज खिलाना है। कैडबरी चॉकलेट वाले को दूध देना है तो मक्का का साइलेज खिलाना है। समझ गया जी? मतलब जो सिस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, C18, जो 3N का डबल बॉन्ड जो है, N3 और N6 की रेशो जो है, वो नहीं तो गिर जाएगी मिल्क फैट में। जी, सही है ना? और जो है मक्का की साइलेज जो है वो ऐसी एनर्जी देता है जो मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज का मतलब ऐसी ऊर्जा जिससे उत्तक बनते हैं, और उत्तक से दूध बनता है और शरीर भारी होता है, ताकि उसके अंदर उसका बच्चा जो है वो भारी हो सके। और जानवर अपनी ड्राई मैटर इनटेक को बढ़ाता है, दूध की तरलता को बढ़ाता है। मतलब द्रव्य दूध दूध, जितने दूध का फैलाव होगा, द्रव्यता होगी, जो डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, चलो ज़्यादा साइंस हो जाएगी, उसमें फ़र्क पड़ता है। दूध का फैलाव ज़्यादा होता है। लेवटी तो वही है, आंचल तो वही है, उसमें से दूध का फैलाव ज़्यादा निकलना है ना। तो अगर आप मक्का का साइलेज खिला रहे हो तो द्रव्यता बढ़ती है उससे, तरल पदार्थ की, जो कि आप दूध कहते हो, जो सफ़ेद रंग का लहू है। तो भाई साहब, जो हम मक्का काटते हैं साइलेज के लिए, उसको हम तब काटते हैं जब 1 किलो में से 300 से 350 ग्राम ड्राई मैटर आ रहा हो, और ग्रास साइलेज की बचत हम कर पाएँ। मेज़ मक्का की साइलेज जो है वो ड्राई मैटर इनटेक को प्रतिदिन 2 किलो बढ़ा देगी, और इससे 1.25 किलो प्रतिदिन दूध में फ़र्क पड़ेगा, और दूध प्रोटीन में 1 किलो में 1.2 ग्राम का फ़र्क पड़ेगा। अब बताओ जी, आपका सारा का सारा बांटे का खर्चा निकल गया। दोबारा बोलूँ ना? बहुत समझदार हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी 13 मिनट हो गए, गला मेरा थक गया। देखिए, जब हम मेज़ मक्का की हम साइलेज बनाते हैं, अगर आपने बहुत जल्दी कर दिया, मैंने क्या कहा था आपको, 300 से 350 ग्राम ड्राई मैटर जब 1 किलो में निकलता हो तब इसे काटना चाहिए। अगर आपने बहुत जल्दी काट दिया तो उस टाइम 250 ग्राम निकलेगा 1 किलो में, और उसमें स्टार्च कम होगी। स्टार्च कम होगी तो लैक्टिक एसिड कम बनेगा, लैक्टिक एसिड कम बनेगा तो ठीक नहीं बनेगा। और जो स्टार्च और न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर की रेशो होती है ना, वो कमाल करती है इसमें। और तब ड्राई मैटर इंटेक गिर जाएगी, जानवर को स्वाद नहीं लगेगा आपने जल्दी अगर काट दिया। जब 250 ग्राम 1 किलो में ड्राई मैटर है, उसे पकने दो, उसमें उसके ऊपर बीज आने दो, दाना पड़ने दो, और दाने दाने की दूधिया की लाइन जब आधी होने दो। नेट पे आप देखोगे तो जो है बड़े प्यार से वो लाइन दूधिया वाली, और वो मक्का के कण आपको दिखाएंगे उस टाइम, और वो मक्का का कण बीच में जाएगा, साइलेज में बीच में कटेगा। और जो है जैसे जैसे 250 ग्राम से 300 ग्राम, 350 ग्राम प्रति किलो की तरफ बढ़ता है, तो उस टाइम जानवर, अगर उस टाइम का आप बना के देते हो तो अनुसंधान में पाया गया कि ड्राई मैटर इंटेक जानवर की बढ़ जाती है। मतलब कि ड्राई मैटर इंटेक का ये मतलब है कि 1 मिनट में अगर वो 30 बार मुंह चलाता है तो 30 बार मुंह चलाने में उसमें ज़्यादा ड्राई मैटर अंदर जाएगा। जुगाली जब वो करता है तो 25 जुगालियों में ज़्यादा ड्राई मैटर फर्मेंट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड, प्रोपोनिक, मतलब कि जो उसके अंदर फोल्टाइल फैटी एसिड बनने हैं, एस्टेट, प्रोपोनेट, ब्यूटरेट, आइसोवैलेंट, वो ज़्यादा बनेंगे।
और इससे ही दूध की यील्ड बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, मिल्क प्रोटीन बनेगी। आप समझ रहे हो ना जी मेरी बात? मैं समझा पा रहा हूँ ना कि मैं ऐसे ही धूल में लठ मार रहा हूँ। एक तो फीडबैक नहीं मिलेगा, ये फूल सा खिसका दोगे, कोई सवाल नहीं पूछोगे, या वो एक अंगूठा और उंगली बना दोगे, या हाथ जोड़ दोगे। हाथ जोड़ दोगे तो भाई घेरा तो अपनी ज़बान बंद कर, दोबारा मत दिखिए, दोबारा मत सुनाइए, अपनी बात बहुत हो लिया। खैर नहीं हो, सवाल पूछो तो सवाल में सवाल पैदा होता है। तो भाई साहब, मेज साइलेज जो है 300 से 350, पर अगर 350 ग्राम से ऊपर गया तो भी ख़राब है, कड़वा हो जाएगा वो। तो जो हार्वेस्टिंग टाइम है, जब काटना है फसल को, मक्का को, जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाए, फाइबर मैच्योरिटी नहीं, उसे हम अंग्रेजी में फुल डेंट स्टेज कहते हैं। जब दाने की लाइन आधी हो जाती है, और 50 से 55 दिन के बाद आ जाती है वो, जब कि सिट्टे की सिल्किंग शुरू होती है उसके 50 से 55 दिन में। और उस टाइम ड्राई मैटर जो है 32 से 38% होता है पूरे पौधे में। और दाने के अंदर दूध की लाइन जो है वो आ जाती है डेंट पार्ट में और लिक्विड पार्ट ऑफ ग्रेन में। जो ऊपर पानी पानी सा होता है, नीचे डेंट पड़ जाता है, तो वहाँ जो काली लाइन आती है, अगर वो मध्यम में आ जाए तो उस टाइम काट लेते हैं हम। तो जो काली ब्लैक लेयर जो होती है, काली लाइन जो होती है, और वो दाने के निचले हिस्से में दिखाई देती है। और अगर जबकि, खैर आपको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है। और मिल्क लाइन जब दाने के अंदर 1/3 या 2/3 दाने में ऊपर से अगर आपको दिखे तो उस टाइम कटवा लो। और जब ये काली लाइन दिखती है तो उस टाइम ड्राई मैटर 37% के आसपास होता है। और तब अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको दाने को हैमर मिल में से निकाल के देना पड़ेगा। तब दाने को ऐसे नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पॉटी में निकल जाएगा, गोबर में निकल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, दाने वाली फसलें जैसे मक्का, ज्वार, जई आदि को साइलेज बनाने के लिए जब दाना दूधिया अवस्था में हो तो काटना चाहिए। इस समय चारे में 65 से 70% प्रतिशत पानी रहता है। अगर पानी की मात्रा अधिक है तो चारे को थोड़ा सा सुखा लेना चाहिए। अब कितना काटना है, कुट्टी में से कितना, कितने इंच, कितने मतलब कि सेंटीमीटर काटना है, कितने मिलीमीटर काटना है? 2 सेंटीमीटर। देखिए, इसका ये है कि अगर आप महीन काटोगे तो आपकी पैकिंग अच्छी हो जाएगी, और फंगस नहीं बनेगी, उसमें हवा नहीं रहेगी, उसमें एनारोबिक कंडीशन आएंगी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। पर अगर आप 20 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर काटोगे, उससे बड़ा काटोगे, तो जो है उससे जो है अ, भोजन, भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी साइलेज के अंदर, और एसिडोसिस नहीं बनेगा। पर जो उम्र कम हो जाएगी साइलेज की, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा वो आपको। तो दुधारी तलवार है, एक तरफ से अगर जख्म काटेगी, दूसरी तरफ से जख्म कर देगी। तो ये आपको वक्त के साथ ही सीखेगा। और अब बहुत कम आते हैं भाई साहब, क्योंकि उन्होंने साहिवाल का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, सरदार साहब। नहीं तो वो बड़े प्यार से एक और ग्रुप में, मैं आज से जब 3 साल पहले शुरू हुआ तो वो प्रवर्तक तो वही थे। पर अब वो जिस ग्रुप में वो मैनेज कर रहे हैं, 300 350 डेयरी फार्मर्स का पंजाब में, अपना ये अलग फार्म लगाते हैं, वो उसी में बिज़ी रहते हैं, हम लोगों से सुसुप्ति में चले गए हैं। खैर, हमें लगे रहना है। उनका एक्सपीरियंस बहुत था, अपने खर्चे पे हर साल ब्राज़ील भी जाते हैं भाई साहब। खैर, सिंगों में सिंग हैं वो। तो जो मतलब मैं कह रहा हूँ पुट्टी में से निकलनी है, वो पार्टिकल जो है वो 8 से 10 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर तक होना चाहिए। और ऐसे कुट्टी काटने वाले आ गए हैं औजार साइलेज के, और 26 से 30 मिलीमीटर भी निकाल देते हैं। और श्रेडिंग बोलते हैं उसको, श्रेडिंग मशीन बोलते हैं, श्रेड लेज भी कहते हैं उसको। और देखिए, साइलेज जो है अच्छा बनना, जैसा भाई साहब ने कहा, गो में भाई साहब ने कहा, वो सारा खेल है। अगर ऑक्सीजन आपने कम कर दी, और ऑक्सीजन कम होगी, उसको लकड़ी के मुदगर से कूटो, टायरों से कूटो, पैरों से कूटो, ट्रैक्टर को दा दो उसके ऊपर। और बड़े बड़े लकड़ के जो है, जैसे अपा ऊपर डंडा और नीचे उसको लकड़ उसमें फंसा के धम धम मुकदर से दबाते हैं उसको। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए, और एसिडिक एनवायरनमेंट आ जाएगा, उससे माइक्रोबियल और फंगल ग्रोथ नहीं होगी, उसमें माइक्रोब नहीं और फफूंद नहीं बनेगी। और यही खेल है सारा का सारा, किस तरह कूटते हो आप। और जो है साइडें गोल होनी चाहिए, कोने होंगे तो वहाँ पानी चला जाएगा, वहाँ हवा रह जाएगी, और वहाँ हवा रह जाएगी तो फफूंद उग जाएगी, और वो ऑक्सीजन रह जाएगी, तो सारा मामला मरिया मेट हो जाएगा। तो चारों कोने अगर आप गोल कर दोगे, तो वो गोल बनाने का तरीका आप यूट्यूब पे देख सकते हो, और आपको आता भी है। तो जो है उससे मतलब कि
अशोभनीय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ख़राब नहीं करेंगे आपकी साइलेज को। और ये साइलेज तो जी मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो फंगस आ जाएगी और माइकोटॉक्सिन्स आ जाएंगे। और उसको रोकने के लिए साइलो के तरीके भी, साइलो के टाइप्स भी हैं और डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं, और किस तरह साइलेज बनानी है वो प्रैक्टिसेस भी अवेलेबल हैं। अब अगर आपने जो गेम ख़राब करते हो ना, वो गेम ख़राब करते हो कि अगर ड्राई मैटर कंटेंट ऐसे टाइम आपने काट ली जब ड्राई मैटर कंटेंट जो है ना क्रॉप का, मक्के का, वो सही नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपकी पैकिंग डेंसिटी नहीं आती पूरी। दूसरा, जो आपने काटा है कुट्टी से, वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, पूरे बड़े नहीं हैं जो मैंने साइज़ बताया था। तीसरा, आपने भरने में, साइलो भरने में टाइम ज़्यादा लगा दिया, गड्ढा भरने में टाइम ज़्यादा लगा दिया। चौथा, आपने उसके ऊपर हवा सीलिंग नहीं की। आपने देखा होगा अगर ड्राम में बनाते हैं तो उसके पास एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, एक रस्सी, दो रस्सी, और उसको दबाया नहीं अच्छी तरह से। और अगर आप दबा, ये चीज़ें नहीं होंगी तो पीएच नहीं गिरेगी उसकी। और अगर उसमें हवा घुस गई तो सारा ख़त्म खेल, सब ख़त्म खेल। और आपने ज़्यादा देर खुला रह दिया, जब निकाली 3 महीने बाद तो हवा लगा दी तो भी सारा का सारा खेल ख़त्म। तो जो निकालने वाला तरीका है, अनलोडिंग जो है, वो काम भी आपको आना चाहिए। बिल्कुल हाथ से, मतलब कि बिल्कुल जितना चाहिए थोड़ा सा थोड़ा उसको हवा से निकालो और थोड़ी थोड़ी जगह दो और एकदम गिर गया फिर दोबारा से बंद कर दो, और उसे गोबर से, कीचड़ से और तूड़ी से मिला के मिक्सर से फिर सील कर दो उसको, उसके ऊपर टायर घेर दो, तो पॉलीथीन के ऊपर। तो जो ये है साइलेज का ख़राब होना, वो हवा जाने से होता है, और ज़्यादा हीट हो जाए उससे होता है, और उससे प्रोटीन टूट जाती हैं और उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है, और कड़वाहट हो जाएगी फिर जानवर मुँह नहीं मारेगा। जैसे अचार ख़राब हो जाता है, फफूंद लग जाती है, वही बात है और कोई बात नहीं है। जिसने अचार बना लिया उसने ये बीमार बना लिया। और जो है, आप हवा नहीं लगने देते अचार में, कपड़ा बांध के मर्तबान को रखते हो, वही करना है। तो भैया, जो होती हैं वो ख़राब करने वाली चीज़ें, वो किनारों से, कोने से, जहाँ दो दीवारें आपस में टकराती हैं गड्ढे की, वहाँ से होती है गड़बड़ ज़्यादा। और दूसरा, अगर सीलिंग प्रॉपर ना हो, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तीसरा जो है, जब आप खोलते हो उस टाइम आपने ज़्यादा देर हवा लगा दी, निकालने में देरी कर दी, भरने में देरी कर दी, इमरजेंसी लगा के। लोग तो गाने लाते हैं और 2 गाने 3 गाने गोविंदा के नहीं हुए 3 देर में ख़त्म कर देते हैं, उनकी स्पीड गानों के ऊपर होती है, गोविंदा के गानों के साथ नाचते हैं और भरते हैं। मैंने देखा है, सरदार साहब ऐसे ही करवाते थे। तो और दूसरी बात ये है कि जो आप शीट यूज़ कर रहे हो उसको भरने के लिए, ऊपर से पैक करने के लिए, वो साफ़ होनी चाहिए, नई नकोर होनी चाहिए, शीट गुड क्वालिटी की, मोटा होना चाहिए उसका जो शीट का आते हैं, और जो है धरती के ऊपर से ढकने के लिए। और ओल्ड शीट, पुरानी शीट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो, पर वो दोहरी करके यूज़ करनी पड़ेंगी। और पहले नई यूज़ करो, उसके ऊपर दूसरी पुरानी डाल दो। और जब आप इस्तेमाल के लिए 3 महीने बाद साइलो खोलते हो तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, जहाँ जहाँ उसको सूरज लग रहा है और हवा लग रही है, और जहाँ उसको हवा लग गई वहाँ सारा ख़राब मामला। तो उस टाइम यीस्ट उग जाएगी और मोल्ड उग जाएंगी और फंगस उग जाएगी और फफूंद उग जाएगी। और उस, या फिर हवा लग गई तो हवा में फंगल के सपोर होते हैं, वो स्पोर अंदर घुस जाएंगे, वो जर्मिनेट कर जाएंगे अंदर जाके और वो फैला देंगे। तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, धूल के कण भी नहीं जाने चाहिए, धूल के ऊपर सपोर होते हैं। और जो है रिकॉलोनाइजेशन जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, और उससे जो है लाइफ इसकी कम हो जाती है, और फंगस जो टॉक्सिक होते हैं वो, फफूंद जो जहरीली होती है वो बनने लग जाती है। और इसलिए हवा घुसने के तरीके आपको रोकने पड़ेंगे, और गुड फर्मेंटेशन पैदा करनी पड़ेगी जो किण्वन प्रक्रिया है, और पार्टिकल साइज़ आपको सही बनाना पड़ेगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट ठीक होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो धूप लगा दो उसको जब काटते हो मक्का को। और पार्टिकल साइज़ उसका आपको मैंने बताया, साइलो का साइज़ माप के बनाना चाहिए, और जो वर्किंग फेस है उसका, जहाँ से आपको निकालना है, वो बड़े ध्यान से, और ये हिसाब रखते हुए कि जो आप गड्ढा बना रहे हो कि कितने जानवरों को आपको एक दिन में खिलाना है, और ज़्यादा हवा ना लगे उस हिसाब से जो है, जो जहाँ से आपको खोलना है वहाँ पे आप इस तरह बनाओ खोलने का मुंह के जो ज़्यादा देर जो है उसको हवा अंदर ना लगे जहाँ कट्स लगते हैं। और 20 से 30 सेंटीमीटर साइलेज जो है वो एक दिन में निकालने का प्रावधान रखा गया है। इसी हिसाब से अगर 20-30 सेंटीमीटर साइलेज जो है एक दिन में आप निकालते हो तो अपने जानवरों का हिसाब लेके तो वो उतना ही बड़ा चौड़ा, उतना ही गहरा गड्ढा वो बनाते हैं। और जो साइलो का साइज़ है वो कैलकुलेशन करने के तरीके भी हैं, और बताता हूँ अभी मैं। और जो दबाने का तरीका है साइलेज बनाने के लिए, वो पूरी तरह होना चाहिए, अगर दबाया नहीं तो आपने कुछ नहीं भाई साहब। और गुड क्वालिटी पॉलीथीन की शीट आपको इस्तेमाल करनी है। और जब साइलो पैक हो जाए तो उसके ऊपर पुराने टायर और कट्टे भर के, और पत्थर और जो भी रख सकते हो आप, लकड़ियाँ लुकड़ियाँ रख दो उसको।
और ताकि उसके हवा अंदर ना जा सके। और जो है थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि नाइट्रेट इसमें होता है मक्का में बारिश के बाद जो है, और उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गहरी गैस बनती है जो अर्ली स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन है, शुरू शुरू में पहले महीने में 20 दिन में। और अगर आपने पहले महीने 20 दिन में उसको खोल दिया और आप सांस ले रहे हो उसमें, तो मृत्यु भी हो सकती है निकालने वाले की न, जो क्योंकि जो NO2 जो है वो हवा से भारी होती है। तो ये जब भारी होती है हवा से तो ये ऊपर आ जाती है। और जिस तरह वो आप गेहूँ में डाला करते वो गैस ऊपर ही होती थी, तो जो है सैलों में ऊपर रहती है। और हवा जो है मतलब कि उसमें जो है जो कपड़े रंग उतारने के लिए सोडा होता है उस तरह की मुकार आती है। और थोड़ा धुआं धुआं सा आपको दिखाई देगा, लाल से और भूरे से रंग का। ये जहरीला है। और ये ध्यान रखना है कि अगर बारिश हो रही है और उसके बाद की साइलेज आप ले रहे हो तो ना भाई, मतलब कि अगर पहले सूखा पड़ा है और फिर बारिश हुई है तो उसमें नाइट्रेट ज़्यादा मिलेगा। और देखिए जो हॉरिजॉन्टल साइलो हैं ज़मीन के ऊपर, या साइलो बैग जो हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, तो ख़त्म हो जाती है। तो भैया मक्का अगर साइलेज आप करोगे तो ये समझ लो कि आपके पास तब शुरू करोगे अगर आप मक्का उगाने के लिए आपके पास खाद है, फर्टिलाइज़र है और गोबर है, और आपके पास मक्का उगाने के लिए ज़मीन है, और अगर आपके जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर कम है, और जो है आप ये चाहते हो कि आप बाटा पे ख़र्चा कम करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप दाना कम ख़रीदो, मक्के का दाने का कम ख़रीदो, तो साइलेज बना लो हरे प्लांट की। और जो है आपके पास लो प्रोटीन का, आपको हाई एनर्जी का आपको अगर सप्लीमेंट करना है, और आप जो है मक्का उगाओगे अगर हाइब्रिड, तो आपकी प्रति एकड़ जो है चारा ज़्यादा आएगा, और आपका प्रति एकड़ दूध भी ज़्यादा आएगा, और आपका प्रति किलो फैटी एसिड भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है साइलेज के अंदर। प्रोटीन ज़रा ठीक ठीक होती है और मिनरल कम होते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम चिलेटेड आपको देना पड़ेगा। नेपियर और लुसर्न भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई पर मेज साइलेज ही है। और इसमें 8% प्रोटीन, 70% टीडीएन होता है। कैल्शियम फास्फोरस जो है 0.2% होता है ट्राई मैटर बेसिस पे। और भैया एनर्जी इसमें ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, इसलिए दूध की क्वालिटी बढ़ती है और कैडबरी वाले दूध मांग के ले जाते हैं। और मतलब कि दूध की तरलता ज़्यादा होती है तो आप भी राजी रहते हो। और जो मेज़ के अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, मेज़ साइलेज जो है वो आपको एनर्जी ऊर्जा की जो कमी आ जाती है जानवर में, जो किटोसिस वगैरह होता है, जो 2-3 मतलब के बाद दूध ब्यात के बाद भैंस कमज़ोर बन के पसली निकल के साइड पे खड़ी हो जाती है, आप कहते हो मैं मुर्रा लाया था और ये कुतिया लग गया है, तो वो मतलब कि आपको अगर आप मेज़ खिला रहे हो तो 7-8 बार आपकी भैंस बड़े प्यार से ब्याह जाएगी, गाय भी ब्याह जाएगी 12-13 बार। और सबसे आसान तरीका है कि गाय का भार जो है, शरीर का भार ना कम हो और आपको फीता ना मारना पड़े, कन्वर्जन टेबल ना देखनी पड़े, और उसमें भी आपके पास एल्गोरिथम नहीं है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर आपके पास ख़रीद के मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है जब किसान कहता है ना मैं ख़रीद रहा हूँ बाटा, किसान कहता है मैं साइलेज खरीद रहा हूँ, तो भाई साहब धोखा ही धोखा है। खुद करो और संगठन बनाओ, इक्का दुक्का किसान नहीं कर पाते। गला थक गया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऑडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और इस ऑडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गौ माता, जय भारत।